हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग मल्टी डायमेंशनल एरे के बारे में पढ़ेंगे, जिसे कि हम 2D एरे, 3D एरे, 4D एरे भी बोलते हैं। वो डिपेंड करता है आपका कि आप कितनी रोज़ यहाँ पे क्रिएट कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे 2D एरे या फिर 4D एरेज को बोल देते हैं। इट मीन्स यहाँ पर आपकी जो डायमेंशंस होती हैं वो मल्टीपल होती हैं, मल्टीपल रोज़ यहाँ पे क्रिएट होती हैं, इसलिए इसको हम मल्टी डायमेंशनल एरे बोलते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम मल्टी डायमेंशनल एरे के प्रोग्राम को क्रिएट करते हैं और मैट्रिक्स की फॉर्म में अपने डेटा को स्टोर करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे क्या है। तो आपकी वो एरे जिसमें दो या दो से ज़्यादा आपके सबस्क्रिप्ट होते हैं वो आपकी मल्टी डायमेंशनल एरे कहलाती है। मल्टी डायमेंशनल एरे जो होती है उसमें आपके जो एरे के एलिमेंट्स होते हैं उनको हम मैट्रिक्स की फॉर्म में स्टोर करते हैं। इट मीन्स रो और कॉलम की फॉर्म में यहाँ पे आपके डेटा को स्टोर किया जाता है। यहाँ पे जो आपकी मैट्रिक्स एरे होती है, इट मीन्स मल्टी डायमेंशनल एरे होती है, उसमें आपके रो का इंडेक्स काम करता है और आपका कॉलम का इंडेक्स काम करता है। क्यों? क्योंकि आपकी जो सिंगल डायमेंशनल एरे थी उसमें तो केवल आपकी एक रो होती थी और आपके जो कॉलम होते थे वो एक से ज़्यादा होते थे, तो वहाँ पर केवल आप कॉलम इंडेक्स का यूज़ करते थे। जबकि मल्टी डायमेंशनल एरे में आपकी मल्टीपल रोज होती हैं और मल्टीपल कॉलम्स होते हैं, तो यहाँ पर रो की इंडेक्सिंग और कॉलम की इंडेक्सिंग, दोनों की इंडेक्सिंग के साथ हम एरे को क्रिएट करते हैं। और यहाँ पे भी इंडेक्सिंग जो होती है, चाहे वो रो की इंडेक्सिंग हो चाहे वो कॉलम की इंडेक्सिंग हो, वो भी आपकी ज़ीरो से ही स्टार्ट होगी। तो यहाँ पर मल्टी डायमेंशनल एरे को आप एक ब्लॉक डायग्राम से और अच्छे से देख लीजिए। तो यहाँ पे एक डायग्राम बनाया हुआ है जिसमें आपका एक मैट्रिक्स बनाई हुई है पूरी, जिसमें आपकी कॉलम्स हैं और रो हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी 3 जो हैं वो आपके रो हैं और यहाँ पर 4 आपके कॉलम क्रिएट किए गए हैं। तो यहाँ पे रो की इंडेक्सिंग की गई है 0 1 2 और ठीक कॉलम की इंडेक्सिंग जो है आपकी वो भी ऐसे ही की गई है 0 1 2 3। और इसके अंदर रो और कॉलम का यूज़ करके हमने क्या किए हैं, पूरे डेटा को फिल कर दिया। जो भी आपकी एरे की वैल्यूज़ हैं 1 3 6 2 8 5 9 1 4 7 3 0, ये सब क्या हैं, आपके एरे के एलिमेंट्स हैं जिनको हमने यहाँ पे इस मैट्रिक्स टेबल में पूरा इंसर्ट कर दिया है। तो ये इस टाइप से आपका जो ब्लॉक डायग्राम होता है वो क्रिएट होता है मल्टी डायमेंशनल एरे का, और इसी फॉर्म में आपका जो डेटा है वो मल्टी डायमेंशनल एरे में स्टोर किया जाता है। तो यहाँ पर हम एक प्रोग्राम क्रिएट करेंगे मल्टी डायमेंशनल एरे का, जिसमें हमने हमारी जो एरे के एलिमेंट्स हैं उनको एक साथ अपनी एरे में इंसर्ट कर दिया है। ठीक है, तो उसके लिए हम सबसे पहले मल्टी डायमेंशनल एरे के लिए क्लास क्रिएट करेंगे। तो क्लास कीवर्ड का यूज़ किया है हमने इसके लिए, और इस क्लास का नाम दिया है हमने मल्टी एरे। ठीक है, इसके अंदर आके हमने अपना मेन मेथड क्रिएट किया है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ब्रैकेट में स्ट्रिंग args सबस्क्रिप्ट और ब्रैकेट क्लोज। मेन मेथड ओपन किया है। ठीक, उसके नीचे मैंने एक कमेंट लाइन लिखी है जिसमें लिखा है आपका डिक्लेयरिंग एंड इनिशियलाइजेशन मल्टी डायमेंशनल एरे। इट मीन्स हम लोग यहाँ पर एरे को डिक्लेयर भी कर रहे हैं, साथ ही साथ उसकी वैल्यूज़ को इनिशियलाइज भी कर रहे हैं। ठीक, तो ये आपका कमेंट लाइन हो गई। जैसा कि मैंने आपको बताया है, कमेंट्स आपके वो स्टेटमेंट्स होते हैं जिससे कि हमारा कंपाइलर रीड नहीं करता है और उसे इग्नोर कर देता है। ठीक है, तो उसके जस्ट नीचे आएंगे तो यहाँ पे मैंने इंटीजर टाइप की एक एरे क्रिएट की है जिसका नाम दिया है ARR। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट सबस्क्रिप्ट और दूसरा सबस्क्रिप्ट, आपका जो पहला सबस्क्रिप्ट होता है वो रो के लिए होता है, दूसरा जो होता है वो कॉलम के लिए होता है। ठीक, उसके बाद में इसी कस टू आपकी जो एरे के एलिमेंट्स हैं उनको हमने इनिशलाइज कर दिया है। ब्रेसेस के अंदर ब्रेसेस ओपन करेंगे, जो पहला आपका रो है उसके लिए हम डेटा फिल करेंगे 1 2 3। ठीक, तो यहाँ पर ये जो रो क्रिएट होगी पहली वाली रो में जो पहला कॉलम होगा उसमें 1 जाके स्टोर हो जाएगा। पहली रो में दूसरा कॉलम होगा उस पर 2, और पहली रो में आपका जो तीसरा कॉलम होगा उस पर आपका 3 जाके स्टोर हो जाएगा। ठीक इसी टाइप से इस ब्रेसेस को क्लोज करके कॉमा करेंगे और आपका जो सेकंड रो होगा उसके जितने भी आपके कॉलम्स हैं उनके लिए हम वैल्यू को इनिशियलाइज कर देंगे। यहाँ पे सेकंड जो रो है इसमें हमने 2 4 5
ये वैल्यूज़ इंसर्ट की हैं। ठीक इसके ब्रेसेस को भी क्लोज करके कॉमा करके हमारी जो थर्ड रो है आपकी, उसके लिए हम डेटा को फिल कर देंगे। ठीक इस तरीके से हम अपनी जो एरे है उसको क्या करते हैं, वैल्यू इनिशियलाइज कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू जो है वो एरे में जाके स्टोर हो जाएंगी। उसके बाद मैंने एक और कमेंट लाइन लिखी है जिसमें मैंने लिखा है प्रिंटिंग मल्टी डायमेंशनल एरे। इट मीन्स हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर अब हम लोग लूप का यूज़ करके जो हमारी मल्टी डायमेंशनल एरे में हमने जो एलिमेंट इंसर्ट किए हैं उनको हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट कराएंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे फॉर लूप का यूज़ किया है। फॉर लूप को यूज़ करने के लिए हम फॉर कीवर्ड का यूज़ करते हैं। उसके अंदर हमने इंट आई लिया है। आई जो है मेरा वो एक काउंटर वेरिएबल है जो कि क्या करेगा, रो की इंडेक्सिंग को काउंट करेगा। यहाँ पर जो आपका आउटर लूप है, इट मीन्स पहला वाला लूप, वो रिप्रेजेंट करता है रो को। वो क्या करता है, रो की इंडेक्सिंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, और जो आपका इनर लूप होता है, इनर फॉर लूप जो है वो रिप्रेजेंट करता है कॉलम को। इट मीन्स वो कॉलम की इंडेक्सिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं पहला वाला जो है आपका फॉर इंट आई काउंटर वेरिएबल स्टार्ट कहाँ से हो आपका, 0 से, क्योंकि हमारी जो इंडेक्सिंग होती है वो एरे की 0 से स्टार्ट होती है। और आई कहाँ तक जाए आपका, 3 तक। क्यों, क्योंकि हमारी जो रो है वो कितनी है, आपकी जो रो है वो कितनी, 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 और आई का हर बार क्या हो जाए, इंक्रीमेंट हो जाए। जस्ट नीचे आएगा तो उसको एक और लूप मिलेगा जो कि आपका कॉलम के लिए है। तो यहाँ पर भी हमने एक काउंटर वेरिएबल लिया है आपका जे काउंटर वेरिएबल है हमारा कॉलम के लिए, तो उसको भी हमने इनिशियलाइज कर दिया है 0, क्योंकि कॉलम की भी जो इंडेक्सिंग होती है वो भी स्टार्ट होती है आपकी 0 से, और आपकी जो कॉलम है वो भी कितनी है, 3। तो यहाँ पे 3 तक जाए और हर बार जे की वैल्यू इंक्रीज हो जाए, जे प्लस प्लस। ठीक, उसके अंदर जैसे ही आएगा तो हमारी जो पहली रो में जितने भी आपके कॉलम्स हैं उनकी वैल्यूज़ को वो प्रिंट कर दे हर बार। ठीक है, जैसे ही लूप चलेगा तो पहला कॉलम जो होगा रो का उसकी वैल्यू प्रिंट होगी। ठीक, उसके बाद में ये लूप फिर इंक्रीज होके जे की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी और ऊपर पहुंचेगी तो जे आपका कितना हो जाएगा, 1। इट मीन्स रो आपकी 0 ही रहेगी, पर आपका जो इनर लूप है वो अभी कंडीशन ट्रू होने तक चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जे की वैल्यू आपकी जैसे ही 1 हो जाएगी तो आपका 0 वाली रो में, इट मीन्स पहली रो में जो आपका सेकंड कॉलम होगा उसकी वैल्यू को वो प्रिंट कर देगा। ठीक इसी तरीके से जे का इंक्रीमेंट फिर होगा और आपकी रो में थर्ड कॉलम होगा उसकी वैल्यू को प्रिंट कर देगा। ठीक इस तरीके से जे की वैल्यू जब 3 हो जाएगी तो इनर लूप की जो कंडीशन है वो आपकी फॉल्स हो जाएगी और वो लूप कहाँ पहुँचेगा, आपका जो आउटर लूप है। ठीक, तो इस तरीके से जो आपके आउटर लूप में जे आई की जो वैल्यू थी वो 0 थी। क्यों, क्योंकि पहली वाली रो पे काम चल रहा था। ठीक है, फिर उसकी आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इंक्रीज होकर आपकी 1 हो जाएगी। इट मीन्स सेकेंड रो पे काम चलने लगेगा। सेकेंड रो पे जैसे ही आएगा फिर इनर लूप स्टार्ट हो जाएगा और सेकेंड रो में जितने भी आपके कॉलम्स हैं उनकी वैल्यूज़ को वो प्रिंट करा देगा। ठीक, इसी तरीके से दोबारा से आपकी थर्ड रो में आएगा और थर्ड रो में जितने भी कॉलम्स होंगे उनको प्रिंट करा दिया जाएगा। और ठीक इसी तरीके से हमारी जो मैट्रिक्स वाली एरे हमने क्रिएट की है उसके सभी एलिमेंट्स को हम यहाँ पे प्रिंट करा लेंगे। ठीक है, तो नीचे आपका जो यहाँ पे आपने देखा है system.out.println खाली दे रखा है, तो ये आपका दे रखा है हमने स्पेसिंग के लिए कि स्पेस के साथ में अच्छे तरीके से वो प्रिंट हो। ठीक है, तो यहाँ पे लूप को क्लोज कर देंगे और आपका जो लूप के बाद में आपका मेन मेथड क्लोज हो जाएगा और क्लास क्लोज हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम मल्टी डायमेंशनल एरे का यूज़ करते हैं और इसका जो आपका आउटपुट आएगा वो आपको मिलेगा 1 2 3, नीचे 4 5, सॉरी 2 4 5 और अगली वाली लास्ट वाली में जो रो में मिलेगा वो 4 4 5। ठीक है, जिस तरीके से आपने इंसर्ट कराया है उस तरीके से इसका आउटपुट मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम मल्टी डायमेंशनल एरे का यूज़ करते हैं और उसमें वैल्यूज़ को इंसर्ट कराते हैं। और यहाँ पर आप कितनी भी रोज़ ले सकते हैं और कितने भी कॉलम क्रिएट कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग।